नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज फिर हम क्लास 10वीं के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को लेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे और उसे आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिया आप लोग, दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको वृत्ताकार दिया है, यानी वृत्त बनाना है आपको। ये वृत्त दिया हुआ है, वृत्त को ही आपको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है और इसमें आपको इसकी भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो आपको वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। क्योंकि इसमें जो है वृत्त जो है उसी को मोड़कर आपको वर्ग बनाया गया, तो दोनों में जो है उसकी समान लंबाई होगी, इसलिए दोनों का परिधि बराबर होगा। तो यहाँ पे इसके लिखेंगे फॉर्मूला 2πr बराबर, इसका होता है 4 गुणे भुजा, यानी लिखिएगा 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा। अब आप इसको घटा लीजिए, 4 से 28 को घटा दिए, उसके बाद आप गुना करते हैं इसको 176 बराबर 4 गुणे भुजा। अब जहाँ 4 गुना में है इसको इधर लाएंगे तो भाग में होगा 176/4 बराबर भुजा। 4 से 176 को कटा दीजिए, 4 4 44 बार में भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। ये आई आपकी वर्ग की भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु पूछा गया है, तो आप ये ले लीजिए, एक रेखाखंड लिए हम लोग। इस रेखाखंड में एक बिंदु यहाँ है जिसको 1 और 2 निर्देशांक दिया गया है और इसका दिया हुआ आपको 3 और 4। इसका मध्य बिंदु को आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 हो जाएगा इसका पहला 1 जोड़ x2 होगा उसका पहला यानी 3 बटे 2 y1 हो जाएगा 2 प्लस y2 होगा 4 बटे 2। अब दोनों को जोड़िए, 4 बटे 2 आ गया, कटा देंगे 2 यहाँ पे जोड़ेंगे 6 बटे 2, इसको कटा दीजिए 3, तो आ गया 2 और 3। ये हो गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो त्रिकोणमिति से है। मान निकालना है आपको sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री का प्लस sin 60 डिग्री 30 डिग्री और cos 60 डिग्री है। तो मान बैठाइए, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना cos 30 डिग्री मान होता है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री मान होता है 1/2 गुना cos 60 डिग्री मान होता है 1/2। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए, √3 गुना √3 कीजिएगा तो √9 होगा बटे 4 जोड़ यहाँ पे कीजिएगा तो 4/1। √3 का वर्गमूल निकालिएगा 9 का, तो 3 निकलेगा 3/4 जोड़ 1/4। यहाँ पे आपका बिंदु का जोड़ बनेगा 4 3 जोड़ 1 यानी 4/4, कटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर। घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? घनाभ के विकर्ण की लंबाई पहली बात तो आपको दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं उसको L बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। √, अब सबका मान बोल लीजिए आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और स्क्वायर कीजिएगा सबका, तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। अब आप सबको जोड़ दीजिए, √169, इसका वर्गमूल निकालिएगा 13 सेंटीमीटर। ये आया आपका घनाभ की लंबाई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका L × B × H। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो एपी से है। क्वेश्चन देखा जाए, AB 7 13 19 ... 205 में कितने पद हैं? तो आपको इसमें दिया हुआ है क्या क्या
ए बराबर दिया हुआ है 7, आपको डी निकालने के लिए बताया गया था। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करना है, यानी डी का वैल्यू आ गया 6। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 205 जो है वो am दिया है, यानी अंतिम पद दिया हुआ है। अब आपको निकालना है n, निकालना है n बराबर 8। तो इसको निकालने के लिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पे जिसका मान दिया उसको सेट कीजिए। an का मान दिया 205, a का मान दिया आपको 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 6। 205 प्लस 7 को इधर ले आइए, माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। क्या घटाइए इसको, 198 आएगा बराबर 6n माइनस 6। 198, 6 को इधर ले आइए, प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6n। जोड़ दीजिए बराबर 6n। अब जोड़ेंगे, n बराबर आ गया 204/6। इसे इसको कटा दीजिए, n का मान आ गया आपको 34 वहां, यानी इसमें कुल 34 पद हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।